मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकारवाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने परमात्म प्रकाशाए नित्यं सिद्धात्मने नमः। योगेंद्र देव कृत यह जो परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ है, इसकी 48वीं गाथा की स्वाध्याय कल प्रारंभ हुई और आज भी पूज्य गुरुदेव श्री ने इसका स्पष्टीकरण लिया, कल भी लेंगे। यानी बाकी का जो 30 मिनट है उसमें भी ये चलेगा। गाथा का विषय गंभीर है और जिस प्रकार यहाँ इस परमात्म तत्व की व्याख्या योगेंद्र देव ने की, उसमें उस परमात्मा के संबंध में जो पर्यायों में होती हुई हीनादिकता और विकार आदि भाव हैं, उस संबंध में इस जीव को बहुत गहरी और विपरीतता सहित की भ्रांति गंभीर है। इसलिए गुरुदेव ने इसका विस्तार से यहाँ वर्णन लिया है। इसमें कहा, अपन ने देखा था कि यद्यपि कि व्यवहारनय से ज्ञानावरणादि कर्म जीव की पर्याय में, जैसे ज्ञानावरण के निमित्त से ज्ञान की अवस्था में हीनादिकता होती है, दर्शनावरणी दर्शन को आच्छादित करता है, वेदनीय साता असाता रूप उसके सुख दुख आदि को उत्पन्न करता है, यह सब व्यवहारनय का कथन है। और ऐसा जो भावघाती रूप विकारी और अल्प परिणाम जो जीव की दशा में अनंत काल से अनादि से होता आया, तो भी इस जीव का कुछ घटा नहीं, बड़ा नहीं, उत्पन्न हुआ नहीं, विनाश हुआ नहीं, अन्य कुछ हुआ नहीं। तो जिसका कुछ अन्य नहीं हुआ वही परमात्मा है। यहाँ इस प्रकार वर्णन किया। अपन देखते हैं आज के व्याख्यान में से 534 पेज पे, वस्तु जो अनंत ज्ञान दर्शन से भरपूर चीज है, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद, अनंत शांति, स्वच्छता, वीर्य, ऐसी जो शक्ति का स्वरूप है, वह तो त्रिकाल एक रूप ही है। भले निगोद रूप अवस्था में ज्ञानादि भावों की अत्यंत हीन परिणमन की दशा हुई हो, तो भी यह अनंत आनंद, अनंत शांति, अनंत स्वच्छता, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, ऐसा इसकी शक्ति का स्वरूप अनादि अनंत एक रूप ही है। उसे कोई घात नहीं करता, उसे कोई घटाता नहीं, उसे कोई बढ़ाता नहीं, उसे कोई अन्य रूप करता नहीं। ये बात रखी ना इस गाथा में। कोई कर्म का उदय
कर्म के उदय के निमित्त से मिलने वाले अनुकूल प्रतिकूल संयोग कोई भी इस चैतन्य भगवान की ज्ञान दर्शन सुख आनंद आदि जो शक्ति का स्वरूप है उस स्वरूप में अंश मात्र भी स्खलन नहीं होता, घटाता नहीं, बढ़ाता नहीं, अन्न रूप भी करता नहीं, उसकी पर्याय में होता तो है। अभी कौन सी पूर्ण अवस्था है? यदि हम अपने को देखें तो अवस्था में न पूर्णता है न निर्विकारी भाव है, तो ये विकारी भाव परिणति में है, अल्प दशा है, तो कहाँ है बस ये नक्की करना है, कहाँ है? अवस्था में है, स्वरूप में नहीं। और अवस्था में कितनी ही हीन दशा हो जाए, कितनी ही बड़वारी दशा की हो जाए, लेकिन इस स्वरूप में कुछ परिवर्तन नहीं होता। वह तो अनादि अनंत एक रूप स्वरूप रहा है। अरे यहाँ कहते यही इसकी पहचान है। यानी मैं कौन हूँ इसकी पहचान करना हो, मैं परमात्म तत्व हूँ, मैं ज्ञायक भगवान हूँ, इस ज्ञायक भगवान परमात्म तत्व अपने निज स्वरूप को जानना हो तो कोई पहचान है कि हाँ, बहुत सीधी सरल पहचान है कि पर्याय में होती हीनादिकता, विपरीतता आदि जो कुछ भी भाव अवस्था में घटित हो रहे हैं वो मेरे स्वरूप में हीनादिकता कभी होती नहीं। तो इस वस्तु में जो भाव हीनादिकता से अप्रभावित रहता है और अपनी एक रूपता से कभी स्खलित नहीं होता, वह मैं हूँ। और जो कुछ हो रही है हीनादिकता, विपरीतता, विकारपना, वह अवस्था में होने वाला भाव है, वह मेरा मूल स्वरूप नहीं। सरल हुई कि नहीं बात? बोलो, पहचान सरल हो गई ना। उसकी पर्याय में जो स्वयं हीन दशा और विपरीत दशा करता है वह स्वयं के उल्टे पुरुषार्थ से करता है, तब कर्म का निमित्त है, ऐसा बताते हैं। ज्ञानावरणी के उदय से क्षयोपशम से ज्ञान की अल्पता, दर्शनावरणी से दर्शन का आच्छादितपना आदि इत्यादि सब बताते हैं। वह कहा देखो, तब कर्म का निमित्त है, इसलिए उल्टे पुरुषार्थ से करे, निमित्त है उसमें कर्म, ऐसा लंबा ना कहकर सीधा कह दिया ये कर्म का कार्य है। ऐसा कहने में आया, कहो ऐसा कथन है। अब ये आगम में निमित्त नैमित्तिक व्यवहार की एक शैली बना दी, निमित्त नैमित्तिक व्यवहार की एक शैली बना दी। उस शैली में ये बात बराबर जमा दी गई उस फार्मूले में आचार्य भगवंतों के प्ररूपणा से कि दो द्रव्यों के बीच में, यानी एक द्रव्य के कार्य को अन्य द्रव्य का कहने का जो व्यवहार है वह निमित्त नैमित्तिक संबंध के आधार से है। तो जब कभी भी हम अन्य द्रव्य के कार्य का कर्ता अन्य द्रव्य को कहें तो तुम समझ लेना ये निमित्त का कथन है। कार्य रूप भाव तो उस द्रव्य का उसमें स्वयं उससे हुआ है। अब ये तो आचार्य भगवान ने शैली है। अब बार बार कितनी बार लिखें कि हुआ तो स्वयं के उल्टे पुरुषार्थ से है, उसमें फलाने कर्म के फलानी प्रकृति का निमित्त है। कितनी बार कहें? तो संक्षेप में कह दिया ये कर्म का कार्य है। अब उसे नहीं समझा, निमित्ताधीनता दृष्टि में रखी तो उसके परिणाम स्वरूप ये संसार का भाव मिटता नहीं और सुख का भाव प्रकटता नहीं। देखो, ज्ञानावरणी कर्म रोकता है, कथन करेंगे, ऐसा करेंगे कथन कि केवली को
अभी सिद्धत्व क्यों नहीं है कि 4 अघाती कर्म बाकी हैं? कहेंगे कब से हैं सीमंदर परमात्मा तीर्थंकर पद में, है ना। मुनि सुब्रत नाथ स्वामी जब यहाँ थे भरत क्षेत्र में, तब से सीमंदर भगवान तीर्थंकर पद में है। और अगली 24वीं जो भरत क्षेत्र की जब 13वें तीर्थंकर मुक्ति को प्राप्त होंगे, तब सीमंदर भगवान मोक्ष पधारेंगे। तो क्यों कि उनके अघाती कर्म शेष हैं। ये संक्षिप्त कथन है। मूल ये है कि उनकी योग्यता ही इस प्रकार की, अभी उनकी असिद्धत्व के परिणमन की योग्यता चल रही है। अब बार बार कहाँ तक इतना विस्तार करेंगे, तो संक्षेप कथन है। केवल ज्ञान हुआ तो अनंत आनंद आया। आनंद आया वह आनंद गुण का अनंत भाव रूप परिणमन है। केवल ज्ञान गुण का परिपूर्ण भाव रूप या अनंत भाव रूप परिणमन है। 536 पे चलते हैं और यहाँ जरा अपन देखते हैं, थोड़ा सा समझने का विषय है। निगोद के जीव को अक्षर के अनंतवें भाग जितना विकास रहा है, तथापि वह कर्म से नहीं हुआ। निर्णय करना है। देखो अंकुर क्या निर्णय कराते हैं। निगोद के जीव को वर्तमान ज्ञान की दशा का जो प्रकट भाव है वह कितना कैसा है कि अक्षर के अनंतवें भाग जितना विकास, फिर भी वह ज्ञानावरणी कर्म के कारण से नहीं, उसकी उस जीव की उस समय में ऐसी अपनी दशा अपने से हुई है, तो भी वस्तु के स्वरूप में कुछ हीन या अधिक कुछ हुआ नहीं। बोलो साहब, निर्णय करना है यहाँ। तो पहचान का तरीका दिखा दिया ना। निगोद की अवस्था से अवस्था देख लो, चाहे वर्तमान अभी अवस्था जो वर्तती है उससे अवस्था देख लो, तो वह अवस्था में भिन्न भिन्नता, हीनादिकता, विपरीतता, सुपरीतता अनेक प्रकार अवस्था में दिखाई देते हैं। लेकिन वहाँ एक भाव ऐसा भी विद्यमान है जो अवस्थाओं में कितनी ही हीनता हो जाए और कितनी ही अधिकता हो जाए, कितनी ही विपरीतता हो जाए, कितना ही सुपरीतपना हो जाए, लेकिन जो भाव अपने मूल स्वरूप एक रूपता से हिलता ही नहीं, अचल पने ध्रुव पने रहा हुआ है, तो वह कौन है कि वही मैं हूं। ये शैली है पहचान की, ये शैली है। कैसे पहचानना जीव को? जीव माने जो अनुभूति का विषयभूत, जो श्रद्धा का श्रद्धेयभूत, ध्यान का ध्येयभूत, जो चैतन्य परमात्मा ध्रुव स्वरूप ज्ञायक है, जिसके आलम्बन से परिणति में मोक्ष मार्ग प्रकट होता है, वर्तता है और पूर्णता को प्राप्त होकर साध्य अवस्था प्राप्त होती है, ऐसा वह चैतन्य ज्ञायक कैसे पहचाने? कि अवस्थाओं में होती हुई हीनादिकता, उनमें होते हुए परिवर्तन से एकदम अछूता, जो एक रूपता का चिद घन स्वरूप पुंज पिंड है, वह मैं हूँ। ये 48वीं गाथा का भाव है। इसमें बहुत चर्चा गुरुदेव ने इसलिए ली कि भ्रांति यहाँ सबसे ज़्यादा है, क्योंकि निमित्ताधीनता इसको शास्त्र पढ़ पढ़ के और विशाल हो गई है। अनादि से ये निमित्ताधीन भावों में तो था ही, क्योंकि स्वाधीन स्वरूप को पहचाना नहीं था,
तो निमित्ताधीन भाव में था, तो निमित्ताधीनता इसने शास्त्र अभ्यास के द्वारा और विशाल कर ली और ओढ़ ली। देखो इसमें थोड़ी बात चर्चा गंभीर है, थोड़ा सा एकाग्रता सब अपन रखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगी। देखो वस्तु तो उस समय भी अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद, अनंत वीर शक्ति रूप, सामर्थ्य रूप, स्वभाव रूप ऐसी की ऐसी है, निगोद में रहा तब भी। और ये मनुष्य पर्याय संगी पंचेंद्री पने में आया तब भी। अभी कुछ विशेष हो गया जीव में ना, निगोद में कुछ नुकसान बहुत हो गया था जीव का कि नहीं, नुकसान किसका था कि अवस्था का। अभी कुछ बढ़ोतरी है तो अवस्था की, और केवल ज्ञान हुआ तब कि वो भी अवस्था में। न रीति कितनी सटीक प्रयुक्त की गई है यहाँ देखो। उसमें कुछ फेरफारहीनता हुई है या विपरीत हुई है या अधिक हुई है या दूसरे प्रकार से हुई है, यह वस्तु के स्वरूप में नहीं है। ठीक है, अब जरा देखना बारीकी से प्रश्न आया, उसमें उत्तर यहाँ से शुरू किया स्वयं अपनी पर्याय से। अपन यहाँ से पढ़ते हैं। ऐसा कि आचार्य ने जब ऐसा कहा कि दोष और आवरण है, दोष और आवरण कहाँ है, ये चर्चा हो रही है, अपनी चल रही है। कहाँ है? पर्याय में। ठीक है, वस्तु में न कोई दोष कभी था, न है, न होगा। आवरण वस्तु के स्वरूप सामर्थ्य में, शक्ति के पुंज में न कोई आवरण था, न है, न होगा। तो ये दोष और आवरण कहाँ है कि अवस्था में, पर्याय में, वर्तमान व्यक्त भाव में। ठीक है, अब देखो तो किसी को थोड़ा दोष और थोड़ा आवरण है, तथा किसी को बहुत दोष और बहुत आवरण है, किसी को दोष और आवरण बिल्कुल नहीं। तीन बातें रख दी है ना। साधक की अपेक्षा थोड़ा दोष थोड़ा आवरण, ऐसे करके अपन देख सकते हैं। किसी को बहुत दोष बहुत आवरण बाधक की अपेक्षा देख सकते हैं, और किसी को दोष और आवरण बिल्कुल नहीं, साध्य भाव यानी अरिहंत सिद्धि की अपेक्षा देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से बात शुरू होती है कि जब थोड़ा दोष और थोड़ा आवरण है तो किसी को संपूर्ण दोष और आवरण रहित यानी संपूर्ण दोष और बिना आवरण की दशा भी हो सकती है। ये न्याय रखा। ये क्या न्याय रखा कि साहेब जब किसी को किसी अवस्था में थोड़ा दोष थोड़ा आवरण है, किसी को किसी अवस्था में बहुत दोष है बहुत आवरण है, किसी को किसी अवस्था में ऐसा भी संभवित है कि बिल्कुल भी दोष ना हो और किंचित भी आवरण ना हो, ऐसा संभवित है। ऐसा करके न्याय रखा। समझ में आई बात? यहाँ से समझना पड़ेगी, नहीं आगे बात गंभीर कहना है। सुनी है जिन्होंने, उनके ख्याल में आ गई होगी। देखो थोड़ा दोष है थोड़ा आवरण है, किसी को बहुत दोष है बहुत आवरण है, पर ये ध्यान रखना ये दोष आवरण कहाँ पर है? पर्याय में, अवस्था में, वस्तु में नहीं। तो किसी को थोड़ा दोष थोड़ा आवरण, किसी को बहुत दोष बहुत आवरण। तो इस न्याय पर से यह अनुमान किया जा सकता है कि कोई को बिल्कुल भी दोष नहीं और बिल्कुल भी आवरण नहीं, ऐसी भी अवस्था हो सकती है। ये न्याय रखा। ठीक है, तब इस न्याय पर से एक प्रश्न किया गया कि जब बड़ा दोष और बड़ा आवरण किसी को है तो इसका सर्वथा दोष और आवरण टल सकता है, ऐसा आपने ये न्याय प्रस्तुत किया।
तो हमारा प्रश्न ऐसा है कि बुद्धि की ज्ञान दशा थोड़ी है छद्मस्त अवस्था में, तो किसी को तो बढ़ कर के पूर्ण भाव को प्राप्त हो जाती है साध्य अवस्था में, तो किसी को बुद्धि अभावी हो जाए ऐसा भी तो हो सकता है। समझना ये बात गंभीर है, इसमें से बहुत मजबूत न्याय निकल करके और निर्णय के लिए मजबूत हेतु अपने सामने आएगा। ये न्याय क्या रखा कि साहेब जब किसी के दोष और आवरण अल्प है, किसी को दोष और आवरण बहुत है, तो किसी को दोष और आवरण बिल्कुल भी ना होए ऐसा भी संभवित है। ये हम आपस में ही बैठे हैं, किसी को दोष आवरण कम, किसी को दोष आवरण ज़्यादा, इस पर से हम अनुमान कर सकते हैं कि कोई को ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल दोष और आवरण ना रहे। तब सामने वाले ने अब कह सकते हैं कि कुतर्क रूपी प्रश्न किया कि साहेब जब कोई की बुद्धि थोड़ी है, कोई की अधिक है, कोई की पूर्ण है, तो ये भी हो सकता है कि कोई की होए ही नहीं। ये रखा उसने प्रश्न, किसी को अभाव हो जाइए। गुरुदेव ने कहा कि वहाँ प्रश्न किया है, ऐसा नहीं है। दरअसल ये प्रश्न व्याख्याता जिनने व्याख्या करी है न्याय की, उन्होंने स्वयं प्रस्तुत करा, जिससे कि इसका भी शंका का अभाव हो जाए, शंका निर्मूल हो जाए। इसलिए देखो वहाँ प्रश्न किया है, ऐसा नहीं है भैया, ये तो सत्य है। अब यहाँ से समझना, अवस्था में कुछ ना कुछ भाव की व्यक्तता रहे, ऐसे गुणों का स्वरूप है, और गुणों की व्यक्तता रूप पर्याय का भी ऐसा स्वरूप है कि गुणों का कुछ ना कुछ अंश तो व्यक्त रहता ही है। यदि ऐसा ना रहे तो एक गुण दूसरे गुण रूप हो जाए, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप हो जाए, है ना। आता है अगुरु लघुत्व गुण में, जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो जाता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं हो जाता, अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते। ये अगुरु लघुत्व गुण, ये वस्तु की व्यवस्था है। तो एक गुण अन्य गुण कब हो सकता है, अपन अब विचार करते हैं। एक गुण अन्य गुण कब हो सकता है कि जब उस गुण का गुणात्मक भाव ही ना बचे, तभी तो होगा ना। कैसे होगा? उसकी गुणात्मक भाव रहे ही नहीं तो फिर वो गुण ही नहीं रहेगा, और जब गुण नहीं रहेगा तो द्रव्य भी नहीं रहेगा। और वस्तु व्यवस्था क्या है कि अनंत गुणों का आश्रयभूत द्रव्य, उसके अनंत स्वभाव स्वरूप गुण, उन गुणों की व्यक्तता रूप प्रत्येक समय में होती वर्तमान अवस्था पर्याय, ऐसा द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप सत है। उसमें द्रव्य सत, गुण सत, पर्याय सत, द्रव्य सत, गुण सत, पर्याय सत। क्या होता है? सत माने है, द्रव्य है, गुण है, पर्याय है। एक ही वस्तु है यद्यपि की, लेकिन एक ही वस्तु का द्रव्य रूप भाव है, उसके गुण रूप भाव है, उसकी पर्याय रूप भाव है। ये समझा ना। अब देखो, ये तो सत है। क्या? बुद्धि में का कम विकास, बुद्धि का अधिक विकास, ज्ञान का पूर्ण विकास, ये कहाँ होता है? अवस्था में। तो अवस्था कौन है कि सत है? अवस्था सत है, तो सत का कभी नाश नहीं होता। तो तुम जो कहते हो कि जिस प्रकार थोड़ी बुद्धि है फिर अधिक बुद्धि है किसी को ज्ञान का पूर्ण विकास है, तो ये भी तो संभव है कि किसी को ज्ञान ही ना बचा हो।
तो कहीं ना, ऐसा नहीं हो सकता, ये सत है, सत का अभाव नहीं होता। देखो क्या कहा, सत तो कायम रहने वाला है। अरे प्रभु, आप तो कहते हो कि पर्याय पलट जाती है, वो तो देखो पर्याय असत है, पर्याय मिट जाती है, लेकिन मिटने के पहले या मिटने के साथ, यूँ कहना चाहिए, मिटने के साथ नवीन पर्याय उत्पन्न होती है। तो पर्याय रूपता से असत, पर्याय रूपता से विनष्ट होती है, पर पर्याय पने से नष्ट नहीं होती। यानी वस्तु में कोई समय पर्याय न हो ऐसा नहीं होता, लेकिन एक पर्याय विनष्ट होती है और नवीन पर्याय उत्पन्न होती है। तो उसका अर्थ ये नहीं है कि पर्याय नष्ट हो गई तो हो ही गई, वो व्यय पूर्वक, उत्पाद पूर्वक व्यय है। अविनाश की बात करते हैं तो उत्पाद पूर्वक व्यय है। देखो, ऐसा सामने प्रश्न किया कि तुम जब ऐसा कहोगे कि थोड़ा दोष और थोड़ा आवरण हमारे घटे हैं, तो हम उसके अनुमान से हेतु लगाते हैं कि किसी प्राणी को दोष और आवरण सर्वथा चले गए हैं, इसलिए सर्वज्ञ सर्वदर्शी भाव प्रकट हो गया है। फिर सामने प्रश्न किया कि जब बुद्धि की पर्याय में हीनता है, किसी को अधिक है तो किसी को हीन है, तो हीन होते होते अभाव भी हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या निकला? अभाव भी हो जाएगा का मतलब क्या निकला? ज्ञान की पर्याय रहित हो जाएगा, यही तो मतलब निकला। ज्ञान की पर्याय रहित हो जाएगा, ये मतलब निकला। फिर तो जब बुद्धि का अभाव ही हो गया, तब आचार्य ने कहा भाई ये तो सत्य की व्याख्या है, सत्य है उसका कभी अभाव नहीं होता, ये तो उसकी पर्याय का अभाव हुआ है। तो पर्याय का अभाव कैसे हुआ है? अभाव भाव रूप से हुआ है। अभाव हुआ कैसे है? अभाव भाव से। यानी जो पर्याय उत्पन्न हुई अगले समय में वह अभाव को प्राप्त होती है, तो वहाँ दूसरी पर्याय भाव को प्राप्त होती है। पर्याय, परंतु वह तो पर्याय की व्याख्या है, पर्याय का वह भाव अभाव को प्राप्त होता है, पर्याय पना अभाव को कभी प्राप्त नहीं होता। ठीक है, पर्याय में थोड़ा आवरण रहा है और किसी को सर्वथा गया है, यह तो पर्याय की अपेक्षा से बात है, परंतु सत है उसका अभाव कभी नहीं होता। पर्याय सत है कि नहीं, समझ लो भैया, नहीं तो लगे कि पर्याय तो सत्य ही नहीं है, ऐसा नहीं। पर्याय वर्तमान भाव उस समय का सतरूप भाव है, सत है उसका अभाव कभी नहीं होता। न्याय के ग्रंथ में ऐसी बात, अष्टसहस्त्री में आया है ये प्रकरण। अष्टसहस्त्री है ना, वो तत्वहार सूत्र के एक सूत्र की यानी कितने हजार श्लोक प्रमाण टीका है वो, 80, हाँ जो भी है 8000 श्लोक प्रमाण। उसमें अब साधारण लोगों को तो ये बात कठिन पड़े। 538 गुरुदेव बीच में बोला उन्होंने, जैन में कर्म का बड़ा विवाद है। क्यों कि कर्म सिद्धांत की जो व्याख्या निमित्त नैमित्तिक व्यवहार के आधार से की, तो इसको क्या हो गया है कि इसको कर्म से होता है, कर्म से होता है, कर्म से होता है, ऐसी भ्रांति रूप धुन चढ़ गई जैन को। अभी देखो ये आ गए अपन पेज 538 पे नीचे ऊपर आया ना, आयुष्य कर्म से शरीर की स्थिति में रहा है। यह बात आयुष्य कर्म के निमित्त की तरफ से कहने में आती है, तथापि यह जीव इस शरीर में अपनी योग्यता से रहा है। मूल बात, असल बात ये है। गुरुदेव श्री का जवाब देखते हैं, प्रश्न तो छपा नहीं,
ये शरीर में रहने की योग्यता का ही अपना योग्यता काल है, इसलिए रहा है। आयुष्य से रहा है ऐसा कहना वह निमित्त का कथन है। आगे बात ख्याल में, मूल बात पकड़ना है। कर्म वाली बात तो पकड़ चुके हो, अपन तो अभ्यासी है ना, तो कर्म वाली बात तो पकड़ लिए, यानी ख्याल में है। और अपन ऐसा तुरंत ही आचार्यत्व भी करते हैं परस्पर लोगों के बीच में। कोई कहे अरे बड़ी विपत्ति आ पड़ी, हमारे दादाजी पिताजी आदि जो भी हो उनका निधन हो गया, देह का वियोग हो गया, तो तुरंत ये गलती हो गई, हम ध्यान नहीं रख पाए आदि इत्यादि। तुरंत वहाँ जाकर भैया आयु इतनी थी, अरे आयु इतनी थी ये बात निमित्त का कथन है, ये असल बात नहीं है। असल बात ये है कि ये जीव जितने काल तक इस शरीर के संयोग में आया रहा वह अपनी योग्यता प्रमाण है। अब देखो और बात थोड़ी समझने की बात आती है। ये जो पैसा आता है ना, ये साता वेदनी के उदय के कारण से आता है अथवा इसके पूर्व के पुण्य के कारण से आता है, ऐसा कहना वह निमित्त का कथन है, असल नहीं है ये बात। ये बात असली नहीं है, ध्यान रखना। ये तो जब अपनी होशियारी की डींगें हाँकता है तब यह बात कर्म के निमित्त पने को रख कर के कहने में आती है कि भाई इसमें होशियारी काम नहीं आती, पूर्व के पुण्य का उदय आया है सो यह लहलहाट दिख रही है। लेकिन ये बात भी असल नहीं है, यथार्थ नहीं है। पुण्य से पैसा नहीं आता। हम तो पहले ही कह रहे थे होशियारी से आता है, कर्मठता से आता है, मेहनत से आता है। हम तो पहले ही कह रहे थे, आपने बीच में कह दिया था ये पुण्य के उदय से आता है। अब फिर खुद कहने लगे कि पुण्य के उदय से पैसा आता है, ये बात झूठी है। अरे न मेहनत से आता, न होशियारी से आता, न बुद्धि चातुर्य से आता, न किसी प्रकार के कुशलता कौशल्य से आता, न पुण्य से आता। ये तो योग्यता से आने वाला आता है, रहने वाला रहता है, जाने वाला जाता है। समझ में आनी चाहिए ये बात। क्यों ये बात क्यों समझ में आनी चाहिए? बात सीधी सच्ची सरल है, कठिन थोड़ी है। वो तो न्याय का विषय था आज सहस्त्री वाला, ये तो सरल बात है, लेकिन ये समझना जरूरी बात है। क्योंकि हमारा अधिकांश समय इसी की उधेड़ बुन में लगा रहता है, इसलिए ये बात को अच्छे से समझना चाहिए। देखो, पैसा जो है वह तो उसके कारण से आता है, उसके आने के काल में आता है। उसे पूर्व के पुण्य के रजकण निमित्त हैं, इसलिए उनसे आया ऐसा कहने में आता है। पैसा पुण्य से आता ही नहीं। क्यों? पुण्य अलग वस्तु, पैसा अलग वस्तु, तुम अलग वस्तु, तुम्हारी तिजोरी बैंक खाता अलग वस्तु। और एक वस्तु का दूसरी वस्तु में प्रवेश नहीं, और एक वस्तु के कारण दूसरी वस्तु का पर्याय भाव कार्य कुछ भी होता नहीं। देखो, पूर्व के पुण्य के रजकण निमित्त हैं, इसलिए उनसे आया ऐसा कहने में आता है। पैसे आए तो उसे तो खबर भी नहीं है कि इन भाई साहब को साता का उदय है, चलो चलो।
ये वाले भाई साहब को अभी तक असाता का उदय चल रहा था, अभी अभी ज्ञात हुआ है कि इनके साता का उदय आ गया है, तो पैसे इकट्ठे होकर के बोले चलो चलो भाई साहब के घर उनके साता का उदय आ गया। होता है क्या ऐसा? हो सकता है क्या ऐसा? तो बताओ, पुण्य के उदय से आता है कि नहीं आता? बोलो। हैं? हाँ, तो योग्यता से आता है, पुण्य से नहीं आता, पाप से भी नहीं, न पाप से जाता न पुण्य से आता, योग्यता से जाता, आता है, रहता है, जाता है, योग्यता से। इसमें 8 कर्मों की चर्चा करी, 48 नंबर का था, निमित्त से 8 कर्मों के निमित्त की बात करी, उनके निमित्त से होने वाले नैमित्तिक भावों की बात करी। लेकिन आत्मा उन सब से न्यारा, भाव घाती द्रव्य घाती दोनों से न्यारा है। देखो इसमें कितना अच्छा लॉजिक है। लो यहाँ साता का उदय है इसलिए आऊँ, उसे पुण्य का उदय है इसलिए पैसे आए, ऐसी उदय को खबर है या कि पैसे को खबर है? दोनों बेखबरा। न पुण्य के उदय में ज्ञान का अंश, न पैसे में ज्ञान का अंश। नीचे लिया है गुरुदेव ने, एक कथा आती है कि बैल ने सींग मारा तो उसे असाता का उदय है, तो कहा कि सींग को कैसे पता लग गया कि इसको असाता का उदय है, ठोक दो। विचार करो, विचार करो, किस बात को किस रीति से कहा गया, वहाँ असलियत क्या है। कर्म के निमित्त से कथन करने की जिनवाणी की शैली है, पर उस शैली के अंतर्गत रहा हुआ परमार्थ नहीं पकड़ोगे तो क्या कहलाओगे? कि व्यवहार मूढ़ कहलाओगे। यदि परमार्थ नहीं प्राप्त किया, व्यवहार मूढ़। व्यवहाराभासी और व्यवहार मूढ़ में फर्क समझ लें। व्यवहाराभासी मंद कषाय और देह की क्रिया को धर्म मानता है, मुख्यतया उसे व्यवहाराभासी कहते हैं। और जो निमित्त नैमित्तिक व्यवहार को समझे बिना उसी को परमार्थ मानता है, वो व्यवहार मूढ़ है। तो दोनों मिथ्या दृष्टि, दोनों मिथ्या दृष्टि। फर्क माने कोई अलग अलग प्रकार नहीं कहना है, मूढ़ता का क्या प्रकार और व्यवहार में धर्म का आभास है वो उसका प्रकार, बस है। तो दोनों मिथ्या दृष्टि, दोनों संसारी। ये गुरुदेव ने यहाँ लिया, देखो थोड़ा ले ही लेते हैं, फिर कल भी काफ़ी चर्चा आने वाली है। संप्रदाय के साथ कर्म का झगड़ा, तो पेज नंबर बताते हैं 539। संप्रदाय के साथ कर्म का झगड़ा तो हमारे संवत 1971 से चलता है। 70 में गुरुदेव ने ढूंढिया की दीक्षा ली और 71 में ये बात कह दी कि कर्म से विकार नहीं होता है, कर्म से होता है, कर्म से होता है। तो हमने कहा, गुरुदेव कहते हैं, हमने कहा कर्म से नहीं अपने से होता है। तब कर्म से होता है ऐसा कहने में आता है, क्या गजब बात है। होता अपने से है, जब अपने से हुआ तब कर्म से होता है ऐसा निमित्त नैमित्तिक व्यवहार से कहने में आता है। उल्टे पुरुषार्थ से ज्ञान को हीन करे, राग करे, सुलटे पुरुषार्थ से ज्ञान को उग्र करे और राग टाले। कौन? स्वयं। पर द्रव्य तो निमित्त मात्र है, एक निमित्त मात्र वस्तु की स्थिति की मर्यादा ही यह है। इससे आगे जाएगा तो मर्यादा टूट जाएगी। अपना द्रव्य, उसके अनंत गुण, उन गुण स्वरूप गुण भावों की वर्तमान पर्याय में व्यक्तता हीनादिक रूप हो, विपरीत हो, सुप्रीत हो, जो हो, उन भावों की व्यक्तता यह अपनी मर्यादा, अपना द्रव्य, अपने अनंत गुण, उसकी प्रत्येक समय होती वर्तमान पर्याय, ये मेरे सत का स्वरूप, ये मर्यादा। इससे आगे जाएगा, इससे आगे कौन जाएगा? कि जो यह मानेगा कि मेरी पर्याय को कर्म ने किया,
और मैंने कर्म की पर्याय को किया, तोड़ दी मर्यादा। इसने मर्यादा तोड़ दी। क्यों तोड़ दी? कि अपनी पर्याय को तो छोड़ दिया और दूसरे की करने वाला हो गया, और अपनी पर्याय जो अपने से हुई उसका कर्तापना छोड़कर कर्म को कर्ता माना, मर्यादा से बाहर चला गया। मर्यादा टूट जाती है। ये थोड़ी सी चर्चा है, देखो यहाँ ही तक अपना आज चला था। 2013 की घटना है, थोड़ी विस्तार से यहाँ आई है। प्रश्न किया रतन चंद जी मुख्तार, सहारनपुर, ये उस समय के विद्वान, संवत 2013 है ना। संवत 2013 में 56 घटाने से क्या आएगा? 1957 करीब आएगा ना सन। हाँ, 1957 करीब करीब आएगा, है ना। आप अपन लोग को समझ में आ जाए कब की घटना। 1957 की घटना है। उस समय रतनचंद जी मुख्तार एक विद्वान थे और गणेश प्रसाद जी वर्णी भी विद्वान भी थे और त्यागी भी थे। तो रतनचंद जी मुख्तार ने वर्णी जी से प्रश्न किया, उसका वर्णी जी ने उत्तर दिया। वो प्रश्न उत्तर उस समय छपने वाले गजट नाम उस समय की जैन पत्रिका में वो प्रश्न उत्तर छपा। वो प्रश्न उत्तर की चर्चा यहाँ देखो क्या है। प्रश्न किया श्री रतनचंद जी मुख्तार सहारनपुर वालों ने वर्णी जी से प्रश्न किया। तो प्रश्न जो इन्वर्टेड कॉमा में है वो प्रश्न जैसा उन्होंने किया वो, कांजी स्वामी यह कहते हैं महाराज, ज्ञाना वर्णादि कर्म कुछ नहीं करते, अपनी योग्यता से ज्ञान में कमी बेसी नाम हीना दिखता होती है। तो प्रश्न यहाँ से हुआ, महाराज ज्ञान में कमी होती है, वह अपनी वजह से होती है, अपनी योग्यता से होती है। कांजी स्वामी ये कहते हैं कि ज्ञाना वर्णादि कुछ नहीं करता। महाराज क्या यह ठीक है? समझ में आ गया प्रश्न? रतनचंद जी भाई साहब का प्रश्न आ गया ख्याल में कि कांजी स्वामी ये कहते हैं कि ज्ञान में जो हीना दिखता, कमी जास्ती जो कुछ होती है वो ज्ञाना वर्णादि कर्म से नहीं होती, अपितु स्वयं अपने से होती है, अपनी योग्यता से होती है। ज्ञाना वर्णादि कर्मों का उसमें किसी प्रकार कोई कर्तृत्व नहीं है। तो महाराज क्या ये ठीक है? ऐसा प्रश्न। तो वर्णी जी, क्षुल्लक वर्णी जी उत्तर देते हैं, यह ठीक है आप ही समझो। क्योंकि प्रश्नकार भी पंडित जी हैं। यह ठीक है आप ही समझो। कैसे ठीक है? यह ठीक नहीं है। फिर क्या कहा देखो, ये निमित्ताधीन बुद्धि का भ्रांति की गहराई की जड़ें कितनी मजबूती से स्थापित हैं, ये इस वाक्य में अपने को पता चलेगा। कोई भी कहे चाहे, कोई भी कहे चाहे, हम तो कहते हैं कि अंगधारी भी कहे तो भी ठीक नहीं है। ये निमित्ताधीनता की भ्रांति की जड़ें कितनी गहराई और दृढ़ता से भरी हुई हैं, इस बात का यहाँ पर इस वाक्य से पता लग जाता है। और ये निमित्ताधीनता, ये व्यवहार मूढ़ता है, मिथ्या दर्शन है, मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व का पोषण है, संसार में भटकाने का भाव। अपन चलते हैं ज्ञान गोष्ठी में, यहीं तक अपना आज प्रवचन चला था, आगे चलेगी वो बात देखो। अगले प्रश्न बता देते हैं, जो सुनने आएंगे उन्हें थोड़ी जिज्ञासा रहेगी। मुमुक्षु ने पूछा जो आपको पसंद आता है वैसा निकालते हो,
तो कहा जिस प्रकार से सत्य है वैसा निकालते हैं, पसंद हमें पसंद ही सत्य है। ज्ञान गोष्ठी। $567 होना चाहिए। हाँ, 567 नंबर है। छोटे छोटे प्रश्न हैं, गंभीर हैं। एक तरफ तो पर्याय को क्रमबद्ध कहते हो और दूसरी ओर पर्याय के ऊपर से दृष्टि हटाने को भी कहते हो, ऐसा कैसा? आपके मूल उपदेश का हृदय तो ये है कि पर्याय दृष्टि छोड़ो, द्रव्य दृष्टि करो। और क्रमबद्ध पर्याय है, पर्यायें सब क्रमबद्ध होती हैं, तो पर्यायों की क्रमबद्धता समझाते हो और पर्याय दृष्टि छोड़कर द्रव्य दृष्टि करने की कहते हो। ये क्या है, ये आप हमें समझा दो। प्रश्न आ गया ख्याल में? पर्यायों की बात कही कि सब द्रव्य की सब पर्यायें क्रमबद्ध होती हैं, अपने स्वकाल में होती हैं, और हमसे कह रहे हो पर्याय दृष्टि छोड़ो, द्रव्य दृष्टि करो। पर्यायों की कथा सुनाते हो, द्रव्य दृष्टि करने की कहते हो। ये क्या आपकी उपदेश का रहस्य क्या है? ये तो रहस्य समझो। उत्तर, पर्याय क्रमबद्ध होती हैं ऐसा जानेगा तो पर्याय का कर्तत्व छूटकर अकर्ता स्वभावी द्रव्य के ऊपर दृष्टि जाती है। बहुत सीधा लॉजिक है, बहुत सीधा लॉजिक है। पहले भी कई बार कहा, फिर वो दृष्टांत वही आएगा सामने। घर में कोई लगन, शादी विवाह का कार्यक्रम हो, बहुत सारे काम होते हैं, उसमें एक काम तो नहीं होता, बहुत सारे काम होते हैं। तो जिसकी बिटिया की या जिसके परिवार में शादी है वो बहुत यानी चिंताग्रस्त है, बहुत उसको लग रहा है ये कैसे हुआ, वो हुआ कि नहीं हुआ, ये हुआ कि नहीं हुआ, उसका क्या हुआ, फलाना क्या हुआ, ढीमका क्या हुआ। तो वह बहुत बेचैन है। तो लेकिन एक उनके खास व्यक्ति आए, उनने कहा आप चिंता ना करो, अपन ने जिसको जो काम सौंपा है वह काम अपने समयानुसार सब काम विधिवत व्यवस्थित चल रहा है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। तो जिसने कहा उस पर वो उनका निकट का विश्वासु व्यक्ति था, तो वो उनने क्या किया कि जैसे ही उन्हें ये ज्ञात हो गया कि सब काम व्यवस्थित अपने समयानुसार हो रहा है, तो फिर उनकी चिंताओं का निराकरण हो गया और वे आराम से जाकर के एक जगह बैठ गए। ऐसा होता है कि नहीं होता है? बस ऐसा का ऐसा यहाँ लगाओ कि जब समस्त जगत के समस्त द्रव्यों की प्रत्येक पर्याय अपनी योग्यता प्रमाण से स्वकाल में क्रम नियमितता से होती हैं, हो रही हैं, होंगी, इस बात को जानकर इसको करूं, उसको करूं, इसको करूं, उसको करूं, ये कर्तत्व का भार छूट गया। अब जब पर्यायों के कर्तत्व का भाव और भार छूटा तो दृष्टि फिर कहाँ जाएगी कि अकर्ता स्वभावी द्रव्य के ऊपर दृष्टि जाती है। तो हम जो तुम्हें पर्यायों की क्रमबद्धता बताते हैं वो द्रव्य दृष्टि के लिए बताते हैं, और द्रव्य दृष्टि पूर्वक ही पर्यायों की क्रमबद्धता का निर्णय हो सकता है। अब ये अगली पंक्ति देखो, क्रमबद्ध के ऊपर यानी पर्यायों के ऊपर दृष्टि रखकर क्रमबद्ध का निर्णय नहीं होता। द्रव्य ऊपर दृष्टि करने पर ही क्रमबद्ध का सच्चा निर्णय होता है। अरे क्रमबद्ध तो सर्वज्ञ का प्राण है ना। ये चर्चा अपनी चली थी 2 महीने पहले करीब, तब इसमें ये बात आई थी कि सर्वज्ञ ने देखा है इसलिए जगत में ऐसा सब क्रमबद्ध होता है, यो नहीं है।
जगत में सब क्रमबद्धता से परिणमता है, यह बात सर्वज्ञ जानते हैं। तो सर्वज्ञ की साक्षी से वस्तु के क्रमबद्ध परिणमन का स्वरूप बताया जाता है। सर्वज्ञ से सिद्ध नहीं किया जाता, सर्वज्ञ की साक्षी है, वस्तु का परिणमन स्वतः सिद्ध है। आई ना बात ख्याल में? तो सर्वज्ञ का प्राण कहा इसको। अब और क्या है इसमें जो अपन हाईलाइटेड देख रहे हैं, क्रमबद्ध के ऊपर, क्रमबद्ध किसका नाम है? द्रव्य का कि पर्याय का? पर्याय का। यानी पर्याय के ऊपर दृष्टि रखकर क्रमबद्ध का निर्णय नहीं होता। पर्याय क्रमबद्ध होती हैं, पर्याय सब अपने क्रम अनियमितता से अपने स्वयं काल में उस काल में होने की योग्यता वाली योग्यता प्रमाण में होती हैं। इस बात को जानकर अवधारित करके पर्यायों के प्रति की आकुलता मिटाना मात्र ही क्रमबद्ध का निर्णय नहीं है। समझना जरा बात, ये थोड़ी गंभीर है। हमें सब पर्याय अपने आप होंगी, पैसा आना है तो आएगा, जाना है तो जाएगा, ये शरीर स्वस्थ रहना है रहेगा, निरोग रहना है, रोगी होना है, जो होना है सो होगा, सब कार्य क्रमबद्ध है, मैं कुछ कर नहीं सकता। यह जानकर मेरी आकुलता मिट गई। तो आकुलता मिट गई, अब जो हो रहा है हम तो बस जानते हैं। अभी तुम उसे नहीं जानना दादा भाई, जानना ऐसे है। यहाँ तक पहुँचकर भी हम इस सिद्धांत के मूल भाव तक नहीं पहुँच पाते और अधूरे भाव में अटक करके इस सिद्धांत का लाभ लेने में चूक जाते हैं। सब पर्याय जो आना है आएगा, जाना है जाएगा, जिसका जो बनना है वो बनेगा, ये सब समझ करके फिर तुम देख क्या रहे हो ये बताओ? पर्याय देख रहे हो कैसे? वे पर्याय अब होनी है सो होएंगी, होनी है सो होएंगी जानकर उधर से दृष्टि हटकर इस अकर्ता स्वभावी आत्मा पर आना चाहिए। ये क्रमबद्ध के सिद्धांत को समझाने का और समझने का फल है। आचार्य भगवंतों ने समझाया, उन्होंने तो कह ही दिया उत्थानिका में। अब आत्मा का अकर्तापना बतलाते हैं, है ना? और फिर कहा कि प्रथम तो जीव अपने ऐसे क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, अजीव नहीं। और अजीव भी अपने ऐसे क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीव ही है, जीव नहीं। ले आपने तो कहा था कर्तापना दिखाते हैं, और आप तो ये जीव और अजीव की पर्यायों की क्रम नियमितता दिखा रहे हो कि हम क्रम नियमितता दिखा करके अकर्तापना दिखाना चाहते हैं और दिखा रहे हैं। और तुम्हें पर्यायों का रस अनादि का इतना है कि पर्यायों की क्रमबद्धता भी सुनकर तुम पर्यायों को ही देखने में रह गए। दृष्टि तो कहाँ आनी चाहिए? द्रव्य ऊपर दृष्टि करने पर ही क्रमबद्ध का सच्चा निर्णय होता है। अब देखो प्रश्न, क्रमबद्ध में क्रमबद्ध की विशेषता है कि द्रव्य की? लो आ गया प्रश्न, आ गया। क्रमबद्ध किसे कहते हैं? पर्याय को कि द्रव्य को? दो बार इसलिए कि पक्का रहे, कोई की पिछली बार नींद लग गई हो शायद, तो अभी दूसरी बार में समझ में आ जाएगा। क्रमबद्ध कौन है? पर्याय। तो क्रमबद्ध में क्रमबद्ध की विशेषता है कि द्रव्य की विशेषता है? लो, क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत द्रव्य की दृष्टि कराने को है कि पर्याय की दृष्टि कराने को? अब सब अपन तो क्रमबद्ध वाले हैं,
सब जो जब होना है तब होता है, बस होता रहेगा, जो होना है वो होता है। हमको कोई आकुलता नहीं। अब हम तो क्रमबद्ध वाले हैं। क्रमबद्ध वाला माने द्रव्य दृष्टि वाला, क्रमबद्ध वाला माने पर्याय दृष्टि वाले को क्रमबद्ध वाला नहीं कहते। वो तो क्रमबद्ध के नाम पर बस वो आधे, ये नहीं है कि आकुलता नहीं मिटेगी, इससे आकुलता तो मिटेगी, लेकिन मात्र पर्यायों के संबंध में होती तालाबेली ऊहापोह की आकुलता मिटा लेना इस सिद्धांत का इतना सा भी फल नहीं है। इस सिद्धांत का पूर्ण फल, वास्तविक फल तो द्रव्य दृष्टि करना है। देख लो अब जरा, क्रमबद्ध में क्रमबद्ध की विशेषता है या कि द्रव्य की? तो कहा क्रमबद्ध में ज्ञायक द्रव्य की विशेषता है, पर्याय की नहीं। क्रमबद्ध में अकर्तापना सिद्ध करके ज्ञायकपना बताना है, ये बात कही। अगला प्रश्न है वो थोड़ा सा विस्तार वाला है, अपन आगे की स्वाध्याय में